साफ नहीं हुआ। वहीं सबके बीच बगावत के सुर हो गए हैं तेज, जिससे बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। आगे मैं थर्ड फ्रंट की बात करूंगा और थर्ड फ्रंट के बारे में क्यों ये बार बार कहा जाता है कि ये कांट की हांडी है जो बार बार चढ़ नहीं सकती। चुनाव की तारीखों के बाद सीटों के बंटवारे पर घमासान, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है। एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? बिहार में एनडीए का चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन जो बीजेपी अब तक खुद को छोटा भाई और नीतीश को बड़ा भाई बता रही थी, वो अब जुड़वा भाई बताने लगी है। मतलब बात बराबरी की होने लगी है। उधर एलजेपी लगातार बगावत के सुर अलापे हुए है, साथ में जीतन राम मांझी भी हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का गणित, बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीट दे, जेडीयू अपने कोटे से मांझी की पार्टी को सीट दे। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को 5 से 8 सीट देकर मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी एलजेपी को कैसे मनाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एलजेपी 40 से ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक बीजेपी उसे 20 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि एनडीए में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर महायुद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि देखने में तो तेजस्वी यादव महागठबंधन का झंडा बुलंद करते नजर आते हैं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में कौन कौन है? आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी। महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव वही लड़ेगी, ये तय नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी साथी कम सीटों पर मान जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता खुला हुआ है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए नए रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं वीआईपी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। मतलब सीटों को लेकर जैसी फाइट एनडीए में है, वैसा ही कुछ हाल महागठबंधन में भी है। तीसरा मोर्चा भी है तैयार। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में अगर सीटों का पेच फंसा तो तीसरा मोर्चा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी ने इसके संकेत दिए हैं। मतलब बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी से पहले सीट बंटवारे की कसौटी से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे पटना चलते हैं, शैलेंद्र मेरे साथ में है। शैलेंद्र, तीसरे मोर्चे की आहट है क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनलाइज नहीं हुआ तो फिर पप्पू यादव, आरएलएसपी जैसी पार्टियां एक साथ में आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आरएलएसपी की बात कर लेते हैं। आरएलएसपी से जो हमारी बातचीत हुई है या फिर जो वहां से इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, आरएलएसपी पूरे मजबूती के साथ आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने, और इसके लिए वो बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया। हालांकि ये लोकसभा चुनाव से ही चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चाह करके भी एनडीए में नहीं जा सकते थे। लेकिन इस दफे जब वो तेजस्वी से बात कर रहे थे तो उनकी दाल गली नहीं, तेजस्वी ने उन्हें भाव नहीं दिया, क्योंकि उनकी डिमांड बड़ी होगी शायद। लेकिन अब जब वो उनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने यह घोषणा एक तरीके से कर दिया है कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का दरवाजा खटखटा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि अगर अलग अलग पार्टियां बिदक करके महागठबंधन से अलग हो रही हैं तो महागठबंधन वाकई में कितनी मजबूती वाला रह गया। अनुज यात्रे से शायद मुझे ये सवाल करना चाहिए। अनुज यात्रे जी, चलिए महागठबंधन है, महागठबंधन का एक सीएम फेस भी होता है, क्या ये सीएम फेस तेजस्वी ही है? इसका जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अभी सीएम फेस के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जो भी निर्णय होगा आपको जानकारी देनी जाएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सबसे पहले अभी सीट शेयरिंग का और अलायंस मतलब मैं ये मानूं कि सीएम फेस तेजस्वी नहीं है।
देखिए अभी कोई तय नहीं हुआ राशिद जी, कोई है या नहीं है, उस काल्पनिक प्रश्न है, उसका मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ। जो भी होगा, अभी लंबी चौड़ी बातें ये कर रहे थे अनुज यात्रे जी, इनसे जरा पूछिए कि महागठबंधन जो आपका है, महागठबंधन में को लोग कुछ कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता बार बार कहता है कि भाई हम ठीक है विजय जी, आपकी आवाज चली गई है। नहीं, अरविंद निषाद जी, आपकी आवाज चली गई है। अनुज यात्रे जी के पास दोबारा आता हूं। विजय प्रकाश, आरजेडी के नेता, दोबारा से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विजय प्रकाश जी, कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नहीं है। उनकी स्वीकार्यता आरएलएसपी में नहीं थी, अलग हो गए। उनकी स्वीकार्यता जेडीयू में नहीं थी, अलग हो गए। उनकी स्वीकार्यता हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर में नहीं थी, अलग हो गए। और उनकी स्वीकार्यता जनता में उस तरीके की नहीं है जैसी लालू जी की रही है। अच्छा, ये आप बता दीजिए हमें कि प्रतिपक्ष के नेता बिहार के हैं तेजस्वी यादव, और विरोधी के पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो चेहरा हैं। एक नीतीश कुमार को, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विश्व का मानते हैं, उनके पास अपना चेहरा नहीं है। वह नीतीश जी के माध्यम से बेहतरनी पार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता विपक्ष के और बिहार के पूरे 12.5 करोड़ जनता ने विपक्ष के नेता बनाने के बाद इनको, लेकिन एक चीज गड़बड़ कर दी आपने, बड़ा दर्द होता होगा लालू जी को। पता ये चला है कि आरजेडी के जितने भी नए पोस्टर हैं उसमें लालटेन है, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, लेकिन लालू राबड़ी कहीं है ही नहीं। नेपथ्य में भेज दिया क्या आप लोगों ने? पिछले जमाने के मार्गदर्शक मंडल के नेता तो नहीं हो गए ये लोग? नहीं, हमारे विचारधारा सामाजिक न्याय की विभूति कहते थे आप लोग। आप कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले यही हैं। आप कहते थे जेपी लोहिया के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव, पोस्टर से गायब कर दिया आप लोगों ने। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अनुज जी, ऐसा होता है क्या? अच्छा ठीक है, बोले विजय जी बोल रहे हैं। कि बेकार डिबेट में बैठाते हैं, नहीं बैठाया कीजिए। अच्छा बोलिए, अपनी बात पूरी करें। बात, जब दो चेहरा है, नीतीश कुमार जी चेहरा है और इधर से तेजस्वी यादव जी चेहरा है, और आदरणीय लालू यादव के विचारधारा जो सामाजिक न्याय के प्रोधा हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दो चेहरा पर बिहार में जो चुनाव होने वाला है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप बताइए। अगर सामाजिक न्याय के प्रोधा है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। मेरी बात तो सुनिए विजय जी, सुन तो लें। विजय जी सुनिए ना, विजय जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लें। विजय जी, आप आदरणीय हैं, मेरी बात सुने। आदरणीय विजय जी, मेरी बात सुने। क्या होता है ना कि अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो पोस्टर में कहीं किसी जगह उनकी तस्वीर हम रखते हैं। आप देखें ना कि भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, कहीं पर दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर होती है। आप इसी तरह से एलजेपी को देख लें, रामविलास पासवान की तस्वीर होगी। कांग्रेस को देख लें, बड़े नेता की तस्वीर होगी। लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी, आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, चलिए ठीक है, मान भी लिया, लेकिन ये पुरोधा पोस्टर से गायब है। इसका मतलब ये है, कल का प्रेस प्रपोजल तेजस्वी यादव जी का देखे पार्टी ऑफिस का, उसमें जो है आदरणीय लालू यादव और राबड़ी देवी का पोस्टर में फोटो है। अच्छा, आप देख लीजिए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कौन कहता है? ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का कि तेजस्वी यादव का चेहरा इतना मजबूत हो चुका है, और जो है खास करके अरविंद जी दिग्भ्रमित करते हैं आप लोग। अरविंद जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग तेजस्वी यादव के चेहरे से डर गए हैं। हाँ अरविंद जी, आप तेजस्वी यादव के चेहरे से डर गए हैं। गठबंधन के लोग इनको नेता नहीं मान रहे हैं। पूछिए ना, ये लोग क्या बोले हैं? 143 पर अनुज यात्रे जी से पूछ लेते हैं। हम अनुज यात्रे जी से पूछ लेते हैं। अनुज यात्रे जी, क्या आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन का नेता कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो? अनुज यात्रे जी, क्या ये कह सकते हैं आप, महागठबंधन का नेता कैसा हो? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जैसा हो? अभी ये महागठबंधन के नेता का जब तक नाम तय नहीं हुआ,
हम अपनी पार्टी के नेताओं का देखिए, हर पार्टी अपनी स्वतंत्र होती है राशि जी। आज जो है राष्ट्रीय जनता दल का अपना अलग उनका निर्णय होगा, कौन उनकी पार्टी का नेता होगा, कौन उनको नेतृत्व देगा, ये राष्ट्रीय दल। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, हम निश्चित तौर पे हम अपने नेताओं की जयकार करेंगे, हम अपने नेताओं के, हमारे कार्यकर्ता और नेता उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी जब तक महागठबंधन हमारा जो है, मुझे लगता है कि अभी पहले सीट शेयरिंग की बात होगी, उसके बाद ये तय होगा कि किसके चेहरे पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा या दोनों दल मिलकर के तय करेंगे। जमीन पर चलते हैं। शैलेंद्र भी कुछ बोलना चाहते हैं, शैलेंद्र भी डिबेट के बीच में आना चाहते हैं। शैलेंद्र, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। परंपरागत तरीके से हट करके तेजस्वी यादव ने इस बार शुरुआती दौर में एक नारा दिया, बदला बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार। इस तरह का नारा कई तेजस्वी के साथियों की तरफ से दिया गया। युवा बिहार का भी नारा दिया गया। और कहा यह जाता है कि इस बार का समीकरण जिस पर फोकस आरजेडी कर रही है वो है MYY, मुस्लिम यादव यूथ। क्या इन्हें कैटर करने में, क्या इन्हें टारगेट करने में वाकई में तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे नेता सक्षम हैं? क्या इनका पॉलिटिकल ऑरा उस तरह का है जैसा खांटी ऑरा लालू यादव का हुआ करता था? लालू कहीं पर भी लाखों हजारों की भीड़ में चले जाया करते थे, तो एक पॉलिटिकल ऑरा उनका हुआ करता था। क्या वैसा पॉलिटिकल पर्सोना वाकई में तेजस्वी का है? देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो ऑरा था वो ऑरा अब दोबारा किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो या फिर बिहार के कोई और नेता हो। लालू प्रसाद यादव एक अलग तरीके से राजनीति करते थे, अलग तरीके से लोगों के दिल में बसे थे। जो उनके समर्थक थे, वो ताकत अब ना तो किसी दूसरे नेता में हो सकती है, ना उनके पुत्रों में हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करें तो आरजेडी में अब जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो युग हुआ करता था, वो युग अब समाप्त हो चुका है। एक मिनट रुकिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार की राजनीति की बड़ी खबर। बिहार दौरे पर आज जा रहे हैं तेजस्वी सूर्या। बिहार बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे साथ, एनडीए के नेताओं से करेंगे बात। युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल तेजस्वी सूर्या। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान से भी मुलाकात हो सकती है। ये मेजर डेवलपमेंट है। और बिहार रवाना होने से पहले इंडिया न्यूज ने बात की है तेजस्वी सूर्या से, सुना एक बार। चुनाव सिर पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, खासकर बेरोजगारी को लेकर। क्या जब आप बिहार पहुंचेंगे तो सबसे पहले मुकाबला उन्हीं से होगा? मेरे बेंगलोर में मेरे बहुत सारे बिहारी दोस्त हैं। जब उनके साथ बातचीत करता हूं, मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़े मेहनती करने वाले, सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे ईमानदारी, सबसे प्रतिभाशाली युवा बिहार में है। और उनको सिर्फ मौका चाहिए, अवसर चाहिए देश को समर्पण करने के लिए और देश हित में काम करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ होता है कि जो लोग लाइफ में एक दिन का भी रोजगार नहीं किया है, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। अरविंद निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चिराग पासवान को मनाना चाहती है। तेजस्वी सूर्या को भेजा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस को भेजा जा रहा है। ये मनाने की कवायद क्यों नहीं जेडीयू की तरफ से हुई? ये मनाने की कवायद क्यों नहीं नीतीश कुमार की तरफ से हुई? अरविंद निषाद जी, लोक जनशक्ति मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं कोई मनमुटाव है ही नहीं। मनमुटाव है, बिल्कुल है। मनमुटाव ना होता तो केसी त्यागी को यह कहना ना पड़ता कि हम बीजेपी के सहयोगी हैं। केसी त्यागी को सुनाए, अगर मनमुटाव नहीं होता तो जेडीयू के इतने बड़े नेता नीतीश कुमार के बहुत अहम साथी ये नहीं कहते कि हम साथी हैं बीजेपी के। केसी त्यागी लाइव। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ 2000 हमने कभी एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। 2000, 2005, 10, 15 हमारे बीजेपी चुनाव लड़ते रहे, हमने कभी एलजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए उनकी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का हम कोई संज्ञान नहीं लेते। सुन लिया आपने अरविंद निषाद जी, हमारा गठबंधन जो है बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं। केसी त्यागी ने बोल दिया, आप क्या कहेंगे? आप मान लीजिए ना, मान लीजिए कि एलजेपी के साथ कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। जो अब तक का गठबंधन का जो रिकॉर्ड और इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहा है। लोक जनशक्ति के पास, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कभी हमारा गठबंधन का इतिहास नहीं रहा है। हम उसके पार्ट नहीं रहे, वो हमारे साथ कभी चुनाव नहीं लड़े हैं।
जब ठीक है। मैं मैं बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट सभी से चाहूंगा। अनुज अत्रे जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव में हर पार्टी को, हर दल को गठबंधन करने का अधिकार है। ठीक है। गठबंधन कर रहे हैं सब, लेकिन गठबंधन के साथ साथ अब समय ये आ गया है कि कोई दल आगे बढ़कर के बिहार के विषय में भी बात करनी चाहिए। हाँ। आज ये अपना जो है अपना चलिए, उम्मीद ये करते हैं अनुज अत्रे जी, उम्मीद ये करते हैं कि वाकई में बिहारी की बात होगी, और जब जमीन पर भी उतरेंगे लोकतंत्र की प्रयोगशाला में, वहां पर भी यह नजर आएगा। क्योंकि अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ही कहा गया है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो वहीं दुष्यंत कुमार ने यह भी कहा है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। लेकिन अब की जनता नादान नहीं रह गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज अत्रे जी, आपका विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना बेशकीमती वक्त मेरे चैनल के लिए निकाला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।